आज मैं तुमसे कोई साधारण सलाह देने नहीं बैठा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन की उस जड़ को पकड़ने आया हूं जहां से या तो मनुष्य ऊपर उठता है या वहीं से धीरे धीरे भीतर ही भीतर टूट जाता है। तुम में से बहुत से बच्चे रोज किताब खोलते हैं लेकिन मन कहीं और होता है, और फिर तुम कहते हो महाराज पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता। बेटा याद रखना, ये समस्या दिमाग की नहीं है, ये समस्या मन की है। ईश्वर ने किसी को कमजोर बुद्धि देकर नहीं भेजा। अगर बुद्धि कमजोर होती तो किसान का बेटा विद्वान न बन पाता, मजदूर का बच्चा डॉक्टर न बन पाता, और साधारण घर का विद्यार्थी इतिहास न रच पाता। समस्या ये नहीं कि तुम पढ़ नहीं सकते, समस्या ये है कि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। मन कभी मोबाइल में अटका है, कभी तुलना में फंसा है, कभी डर में उलझा है, और कभी आलस के कंबल में लिपटा हुआ है। और फिर तुम किताब खोलते हो और उम्मीद करते हो कि ज्ञान अपने आप भीतर उतर जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता। ज्ञान वहां उतरता है जहां मन ठहरता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना, किसी को नहीं, खुद को। जब तुम मोबाइल उठाते हो तो नींद क्यों भाग जाती है, और जब किताब उठाते हो तो पलकें क्यों भारी हो जाती हैं? क्योंकि मन आसान सुख चाहता है, मन अनुशासन नहीं चाहता, मन तुरंत आनंद चाहता है। और यही मन अगर साध लिया जाए तो वही मन तुम्हें शिखर तक पहुंचा देता है। शास्त्र कहते हैं मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। जो मन को जीत ले वो संसार जीत लेता है, और जो मन से हार गया वो सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाता है। अब समझो उस समय को जिसे हमारे ऋषियों ने सदियों पहले पहचान लिया था, ब्रह्म मुहूर्त। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। सूर्योदय से पहले का वह समय जब वातावरण शांत होता है, जब धरती भी श्वास लेती है और मनुष्य का मन सबसे कम विकारों से घिरा होता है। उस समय मन में न तो ईर्ष्या होती है, न तुलना होती है, न कोई दिखावा। उस समय जो पढ़ा जाता है वो सिर्फ दिमाग में नहीं जाता, वो सीधे संस्कार बन जाता है। रात की पढ़ाई मजबूरी से होती है, सुबह की पढ़ाई साधना से होती है। रात को पढ़ते समय मन कहता है कब खत्म हो, कब सोए। सुबह पढ़ते समय मन कहता है और समझूं और जानूं। यही अंतर है। अब एक और सत्य सुन लो जो कड़वा है लेकिन आवश्यक है। अगर तुम पढ़ते समय मोबाइल पास रखते हो तो समझ लो तुम आधा युद्ध पहले ही हार चुके हो, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी विजेता नहीं बनता। पढ़ाई से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। जैसे किसान बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है। अगर जमीन पत्थर की होगी तो बीज अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर मन अशांत होगा तो ज्ञान नहीं टिकेगा। इसीलिए पढ़ने से पहले कुछ पल रुकना सीखो। आंख बंद करो, श्वास गहरी लो और मन में कहो मैं अभी जो करने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की नींव है। यह छोटा सा संकल्प पढ़ाई की दिशा बदल देता है। और बेटा एक बात कभी मत भूलना, रटना ज्ञान नहीं है। जो समझ से पढ़ा जाता है उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो डर से पढ़ा जाता है वो समय के साथ मिट जाता है। इसलिए प्रश्न पूछो क्यों, कैसे और इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। जहां प्रश्न जागते हैं वहीं बुद्धि जागती है। अब निरंतरता की बात सुनो। आज बहुत पढ़ना और कल बिल्कुल ना पढ़ना, ये उत्साह है, अनुशासन नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी रोज थोड़ा एक ही समय एक ही स्थान पर पढ़ता है उसका मन अपने आप उस समय सीखने लगता है। अब यहां रुककर खुद से पूछो क्या मैं सच में अपने भविष्य के साथ ईमानदार हूं? क्योंकि जो आज समय को हल्के में लेता है, समय एक दिन उसे बहुत भारी पड़ता है। मैं यही नहीं रुक रहा, अभी तो तुम्हारे भीतर की जड़ को और गहराई से समझना बाकी है। और यहीं से बेटा असल परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि समझ लेना आसान है लेकिन टिके रहना कठिन। आज तुम सुन रहे हो, मन हिल रहा है, दिल कह रहा है हाँ अब बदलूंगा। लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो वही पुराना मन फिर तुम्हारे सामने खड़ा होगा।
और वही मन कहेगा आज नहीं कल से। याद रखना, यही एक शब्द हजारों जिंदगियां खा चुका है। कल कोई दिन नहीं होता, कल एक धोखा होता है, कल एक मीठा जहर है जो मेहनत को सुला देता है। जो विद्यार्थी हर बात कल पर छोड़ देता है, वो धीरे धीरे अपने भविष्य को भी कल पर छोड़ देता है। अब एक सच्चाई सुन लो जो कोई शिक्षक सीधे नहीं कहता। पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन को तुरंत फल चाहिए। मन कहता है इतनी मेहनत करूं तो बदले में अभी क्या मिलेगा, और पढ़ाई तुरंत कुछ नहीं देती। लेकिन जीवन उसी को सब देता है जो बिना मांगे मेहनत करता है। तुम्हें लगता है टॉप करने वाले बच्चों को आलस नहीं आता? आता है, बहुत आता है। तुम्हें लगता है उन्हें फोन चलाने का मन नहीं करता? करता है, सब करता है। फर्क सिर्फ इतना है, वे मन की सुनते नहीं, मन को सिखाते हैं। वे मन से कहते हैं अभी नहीं, और यही अभी नहीं एक दिन सब कुछ बन जाता है। अब अपने घर को याद करो, उस पिता को याद करो जो तुम्हारे सामने कमजोर नहीं बनता, लेकिन रात में चुपचाप सोचता है मेरा बच्चा सफल हो जाए। उस माँ को याद करो जो अपने सपने तुम्हारे नाम कर चुकी है। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ तुम्हारा भविष्य नहीं है, ये उनका भरोसा है, और भरोसे का कर्ज टालने से नहीं उतरता। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, अगर पढ़ते समय तुम बार बार अपने आप को कोसते हो मुझसे नहीं होता, तो समझ लो तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। दिमाग आदेश मानता है, जो तुम उसे बार बार कहते हो वो वही बन जाता है। आज से ये वाक्य बदलो, मुझे याद नहीं रहता कि जगह कहो मैं सीख रहा हूं। याद रखना, सीखने वाला कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वह होता है जो कोशिश छोड़ देता है। अब दिनचर्या की बात सुनो। बिना समय के पढ़ाई ऐसी नाव है जिसका कोई किनारा नहीं। एक तय समय चुनो, एक तय स्थान चुनो, और उसी को अपनी साधना की जगह बना लो। जब मन भटके तो उसे डांटो मत, उसे वापस बुलाओ। जैसे माँ भटके बच्चे को डांट कर नहीं, प्यार से पकड़ती है। और सबसे जरूरी बात, अपने लक्ष्य को छोटा मत रखो। जो छोटा सोचता है वो थोड़ी मेहनत करता है, जो बड़ा सोचता है वह खुद को बदल देता है। अब मैं तुमसे कोई चमत्कार का वादा नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि सब आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर तुम टिक गए तो तुम बदल जाओगे, और जो बदल गया उसे दुनिया एक दिन पहचानती ही है। यहीं से तुम्हारी आदतें धीरे धीरे नया रूप लेने लगेंगी। यहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास शोर नहीं, शांत ताकत बनेगा, और यहीं से तुम अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ने लगोगे